मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व दोनों ही प्रमुख पार्टियों द्वारा ओबीसी वर्ग को साधने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी वर्ग की हितैषी रही है। आज की बैठक में यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जिस तरह से 18 सालों में भाजपा ने कुठाराघात ओबीसी वर्ग के साथ किया है, उसको उजागर किया जाएगा। जिस तरह के हालात आज भाजपा सरकार ने प्रदेश में उत्पन्न किए, उनको लेकर चर्चा की गई। देखिए हमारे वचन पत्र में था और हमारी पार्टी ने सरकार बनते ही इसको लागू किया। उनने नहीं किया, पहले दिग्विजय सिंह ने भी 27% आरक्षण लागू किया था। कोर्ट में कई सालों चला, वकील नहीं खड़ा किया, अच्छे से पैरवी नहीं किया और अभी भी लटका के रखा है। अभी इनके शासकीय अधिवक्ता और जो वाईसी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में जो बढ़े हुए आरक्षण पर रोक के लिए लिखित में दिया हुआ है, हमारे पास तो प्रूफ है। तो ये बातें कुछ और करते हैं, लगातार प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव इतना बढ़िया हो रहा था, सभी वर्गों को मौका मिल रहा था, किसने रोकने का काम किया? नया अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आखिर कैंसिल करना पड़ा ना। और सुप्रीम कोर्ट में किसकी पैरवी नहीं होने की वजह से आज स्थिति बनी। और अभी जो ट्रिपल टेस्ट की बात की है, क्यों सरकार डाटा जल्दी नहीं पेश कराती? क्यों जल्दी से चुनाव नहीं कराते? क्यों चयनित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं जो पूरी तरह से मापदंड में है, क्यों परेशान हो रहे हैं? सरकार क्यों उनको न्याय नहीं देती? तो सरकार तो दोहरे मापदंड के हिसाब से काम कर रही है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम इस सरकार में चल रहा है। धर्म और जात के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम चल रहा है, मिले हुए अधिकार छीनने का काम चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, ना किसानों को कुछ मिला, बल्कि हर जगह महंगाई बढ़ गई। आज डीएपी, यूरिया सभी का रेट बढ़ गया। हर तरफ लोग छले हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इन सब चीज़ों से ध्यान आकृष्ट करने के लिए सिर्फ इनका एक ही काम है, इनका मंथन होता है। आरएसएस के लोग डायरेक्शन देते हैं, पीछे की बात छोड़ देते हैं, आगे की ओर चल पड़ते हैं। यही खेल भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा पिछड़ा वर्ग हितैषी रही है। तो पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पिछड़ा वर्ग के, वो पहली बार आए थे और प्रदेश के जिलों के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। और सबका एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह से कुठाराघात पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, देश और प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से मिले हुए अधिकार छीनने का प्रयास हो रहा है, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। और संगठन और मजबूत हो, पिछड़ा वर्ग का संगठन बूथ लेवल पर तक गठन हो और जो भी सरकार की असफलताएं हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या पिछड़ा वर्ग के लिए किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह छलने का काम किया, इन सब बातों को लेकर लोग गांव-गांव और शहरों के वार्ड में, मोहल्ले में जाएं और अपनी बात रखें। और आने वाले समय में आंदोलन की भी रूपरेखा बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग के लोग संगठित होकर और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और इस बात को आम जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के नाम पे मध्य प्रदेश ने भाजपा के मुख्यमंत्री बने, पर पिछड़ा वर्ग के नाम पे एक भी काम नहीं किया, बल्कि मिले हुए अधिकार छीनने का काम किया। चाहे पंचायत चुनाव का हो, चाहे नौकरी में आरक्षण का हो, कांग्रेस सरकार ने जो देने का काम किया उसको इन्होंने छीनने का काम किया। इस बात को हम लोग जगह जगह लेके जाएंगे। आज छात्रवृत्ति के लिए लोग परेशान हैं। 27% जो उच्च शिक्षा में आरक्षण मिला था उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।